एक ऐसा इंसान जो सालों तक दूसरे नेताओं को इलेक्शन जिताता रहा, आज खुद पहली बार इलेक्शन लड़ा और सीधा बीजेपी के 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, बिहार के बंकीपुर असेंबली सीट पर जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। बीजेपी की लगातार 8 जीत की सीरीज खत्म हो गई और बंकीपुर में पहली बार प्रशांत किशोर ने अपना स्कूल बैग इलेक्शन सिंबल असेंबली तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि बिहार की पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज माना जा रहा है। बंकीपुर पटना का एक हाई प्रोफाइल अर्बन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी है। ये सीट पिछले लगभग 30 सालों से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्डर बनी हुई थी। 1995 के बाद बीजेपी ने यहाँ लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाया था। इसी वजह से इस सीट को बीजेपी का सेफ सीट माना जाता था। लेकिन 2026 के बाई इलेक्शन में सब कुछ बदल दिया। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर, जो सालों तक इंडिया के सबसे सक्सेसफुल इलेक्शन स्ट्रेटेजीज के रूप में माने जाने गए थे, इस बार खुद इलेक्शन में मैदान में उतरे और उनका सिंबल था स्कूल बैग। इस सिंबल के साथ उन्होंने बंकीपुर में बीजेपी के सीधा टक्कर दिया और जीत हासिल करी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को 19,324 वोट्स के बड़े मार्जिन से हराया है, लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट जो रेखा कुमारी सिर्फ 14,273 वोट ही ला पाई और तीसरे नंबर पर रही। ये रिजल्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बंकीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 4 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं। फिर भी बाई पोल में सिर्फ 34.24% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ है। कम वोटिंग के बावजूद जन स्वराज पार्टी ने अपोजिशन वोट्स का बड़ा हिस्सा बनाया अपनी तरफ। अगर जन स्वराज पार्टी इसी तरह अर्बन और एजुकेटेड वोटर्स के बीच अपनी जगह बनाती रही, तो आने वाले बिहार असेंबली इलेक्शन में आरजेडी को सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर से भी सीधा टक्कर मिल सकता है। अब थोड़ी बात करते हैं बंकीपुर की विरासत और हिस्ट्री के बारे में। बंकीपुर की सीट बीजेपी की सबसे प्रेस्टिजियस सीट में से मानी जाती है। ये बाई इलेक्शन तब जरूरी हुआ जब बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्होंने एमएलए पद से रिजाइन कर दिया। पिछले 35 सालों से बंकीपुर में लगभग एक ही पॉलिटिकल परिवार का गढ़ रहा। पहले करीब 15 साल तक इस सीट का प्रतिनिधि नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी किए और उसके बाद लगभग 20 साल तक उनके बेटे नितिन नवीन यहाँ से लगातार जीत हासिल करते रहे। इसी वजह से पॉलिटिकल ऑब्जर्वर को लगा कि ये बाईपोल अभी भी बीजेपी ही आसानी से जीत लेगी, लेकिन तब एंट्री होती है 49 इयर्स की प्रशांत किशोर की। जीत के तुरंत बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा, अगले 3 महीनों में आप बंकिंगपुर में एक विजिबल चेंज देखेंगे, बस मुझे 3 महीने दीजिए। ये स्टेटमेंट इसीलिए भी खास था क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रशांत किशोर लगातार गवर्नेंस और डेवलपमेंट को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बताते रहे। इसके बाद उन्होंने एक और पावरफुल बात कही, मेरे दरवाजे सिर्फ बंकीपुर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लोगों के लिए खुले हैं। और फिर उन्होंने अपनी जीत को लेकर कहा, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है, लेकिन सिर्फ 30 दिन के कैंपेन में बीजेपी के 30 साल के पुराने स्टेक होल्डर को तोड़ दिया। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार को एक अच्छा चीफ मिनिस्टर चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या जिसके कंडक्ट, कैरेक्टर या रेपुटेशन पर सवाल उठते रहे हो। इसी के साथ ही बिहार के चीफ मिनिस्टर समर चौधरी ने उन्होंने एक्स पर लिखकर प्रशांत किशोर को जीत की बधाइयां दी है। और प्रशांत किशोर की जीत इसीलिए और खास बन जाती है क्योंकि 2025 बिहार असेंबली इलेक्शन में जन स्वराज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। पार्टी को एक भी असेंबली सीट नहीं मिले। उसी वक्त प्रशांत किशोर ने खुद इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। लेकिन सिर्फ एक साल बाद
प्रशांत किशोर ने खुद बंकीपुर से चुनाव लड़ा और फैसला आप सब जानते ही हैं। भिलाई की राजधानी पटना की सबसे प्रेस्टिजियस सीट में से एक बंकीपुर जनसुराज पार्टी के इतिहास की पहली जीत हुई असेंबली सीट बन गई। ये सिर्फ पार्टी की पहली जीत नहीं थी, ये प्रशांत किशोर की भी पहली इलेक्टोरल विक्ट्री थी। यानी जिस इंसान ने सालों तक दूसरे नेताओं के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाई, उसने आखिरकार अपनी पहली पॉलिटिकल लड़ाई भी जीत ली। इसी वजह से बंकीपुर का रिजल्ट सिर्फ एक बाईपोल का आउटकम नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब सबकी नजर उनके उस वादे पर होंगी, क्या वाकई अगले 3 महीनों में बंकीपुर में लोगों को ग्राउंड पर बदलाव दिखाई देगा, या सिर्फ इलेक्शन के बाद की पॉलिटिकल कमिटमेंट बनकर रह जाएगी। वक्त ही इसका जवाब देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।